जरा सी भी शर्म नहीं उन लोगों को जिनको 11 में से सिर्फ एक बाबर नजर आता है। जरा सी भी उन लोगों को शर्म नहीं। अगर शर्म होती जरा सी तो उनको इमामुल हक नजर आता, उनको अजान अवैस नजर आता, उनको सलमान आगा नजर आता, उनको मोहम्मद रिजवान नजर आता, उनको इंजर्ड शान मसूद नजर आता। अगर जरा सी भी शर्म होती। अफसोस की बात है जिनकी औरतें उनसे पूछे बगैर शॉपिंग करने चली जाती हैं, जिनकी औरतें उनको बताती भी नहीं है, रिश्तेदारों के पास उनके घर घूमने चली जाती हैं, वो भी बाबर को ट्रोल करते हैं, वो भी बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी बुरे तरीके से बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं सब कुछ है इनके पास, बस शर्म नहीं है। वो जरा सी भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं है। टीम में पहली बार हम देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी खेल रहा है। इंग्लैंड की टीम होती है वर्सेस बाबर, न्यूजीलैंड की टीम हो वर्सेस बाबर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जितनी भी टीमें पाकिस्तान के साथ खेलती हैं, अगर प्लेइंग 11 में बाबर है तो उस टीम का मुकाबला बाबर के साथ है। ये पाकिस्तान में कुछ गंदे अंडों की गंदी नस्ल है ना, वो शायद ये सोचती है कि उनका मुकाबला सिर्फ बाबर के साथ है। पाकिस्तान की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते, एक बाबर होता है। बाकी जो 10 है ना, उनकी गलतियां भी सारी बाबर की गलती होती है, उनके गुनाह भी बाबर के जो के सर पे डाले जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा बाबर आजम पहली इनिंग में 23 रन बना के आउट हुआ। बाबर ने अगर रन बनाए होते ना तो ये हो जाता, वो हो जाता। अगर बाबर ने इनका साथ दिया होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। दूसरी इनिंग में दूसरों ने कुछ भी नहीं किया, वो बाबर खड़ा हुआ था एंड तक। ये गलती सारी बाबर की है। बाबर ने ये किया होता ना तो ये नहीं होता। और रिजवान का बल्ला बाबर के हाथ में नहीं था। वो शान मसूद इंजर्ड बाबर ने नहीं किया था। वो इमाम, अजान अवैस, आगा, ये सारे बाबर ने आउट नहीं किए थे, या इनको बाबर ने नहीं कहा था कि तुम आउट हो जाओ। कभी बोलते हो अपने 50 के लिए खेलता है, कभी कहते हो ये ऐसा है, कभी कहते हो ये वैसा है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। गंदे अंडों की गंदी नस्ल, ये अजीब किस्म की नस्ल है। अब रात वाले मैच में वैसे हमेशा ये डायलॉग बोलते हैं ना, बाबर आजम ना अपने 50 के लिए खेलता है, अपना 50 आया टीम जाए भाड़ में। अपना 50 करने के बाद बाबर आउट होते हैं। बाबर आजम अगर 50 कर दे तीनों फॉर्मेट में, बाबर का विकेट गिर जाता है तो कहते हैं अपना 50 आया टीम जाए भाड़ में। अरे यार, ये कौन लोग हैं ये? बाबर 50 के लिए लालच रखता है, 50 रन की लालच रखने वाला 100 रन की लालच क्यों नहीं रखता? बताओ। बाबर को सिर्फ 50 रन की होती है। 50 रन बना के किसका रिकॉर्ड तोड़ना है? बताओ। 50 से कौन सा बड़ा खिलाड़ी खुश होता है? नहीं होता ना। बड़ी बात है, बाबर अजीब किस्म का लालची खिलाड़ी है जिसको 50 रन का शौक है मगर 100 रन का शौक नहीं है। 50 के बाद वो आउट होता है तो कहते हैं अपना 50 आया टीम जाए भाड़ में। अभी क्या हुआ, बाबर आजम 30, 35, 32, 25 इतने रन बना के खड़ा था, तो उस टाइम पे भी बाबर को ट्रोल किया जा रहा है। अरे बाबर उसको खिला रहा है, बाबर उसको खिला रहा है, बाबर ये कर रहा है, बाबर वो कर रहा है। बाबर का 50 भी नहीं बना था, वो खिलाड़ी आउट होते गए। बाबर का 50 तब बना था जब 9 आउट हो चुके थे। 11वां खिलाड़ी जब आया था तब जाके बाबर का 50 बना था। उससे पहले बाबर आजम 50 का लालच नहीं कर रहा था। कभी बोलते हैं बाबर 50 के लिए खेलता है, लेकिन रात वाले टेस्ट में बाबर 50 की लालच में नहीं था। बाबर नॉट आउट आया। अगर आउट हो जाता 50 बना के तो कहते अपना 50 आया टीम जाए भाड़ में। ये हमारे यहां ऐसा ही होता है, गंदी नस्ल सामने आ जाती है। रात को मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरी टीम का मलबा एक प्लेयर के ऊपर डाला जाए। और हमेशा यही होता हुआ आ रहा है, हमेशा यही होता हुआ आ रहा है। बाबर जल्दी आउट होता है तो कहते हैं बाबर अगर खेलता तो ये हो जाता। बाबर अगर 50 रन बना के आउट हो जाए तो कहते हैं बाबर ने इसका साथ दिया होता तो ये होता। बाबर का 50 आया टीम जाए भाड़ में, वो अपना 50 बना के चला गया। बाबर अपना 50 बना के चला जाता है, बाबर 100 के लिए नहीं आता। ये ना गंदे अंडों की सोच है। अब इन गंदे अंडों को कौन समझाए भाई? हमारी समझ से तो ये बाहर है। मैं देख रहा हूं जैसे बरसात के बाद मेंढक बाहर निकलते हैं टर टर करने। रात वाली इनिंग खत्म हुई है, मैच खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा है मैं सोचू बारिश तो हुई नहीं है, बारिश तो कहीं और हो रही थी, यहां तो बारिश भी नहीं हुई है, फिर ये टर टर कहां से आ रही है? फिर मैंने सोचा अरे यार ये टर टर, हाँ मैच जो चल रहा है, मैच चल रहा है, अभी 1 विकेट बाकी है, टर टर हो शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर। बाबर के खिलाफ मेंढक बाहर निकल के आ गए हैं। वो बारिश के बाद मेंढक बाहर निकलते हैं ना, ये वो वाले मेंढक हैं। और ये सब कुछ मैं पाकिस्तान की मीडिया को कह रहा हूं।
पाकिस्तान के अंदर ही मीडिया के कुछ लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल है, जिनके टिकटॉक अकाउंट है, जिनके फेसबुक पेज है, जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये सारे बस बाबर को ही ट्रोल करते हैं। और जो वीडियोस नहीं बनाते, सिर्फ पिक्चर अपलोड करते हैं, उनको भी बाबर ही नजर आ रहा है। बड़ी बात है, रिजवान दोनों इनिंग में फ्लॉप हुआ है, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। आगा दोनों इनिंग में फ्लॉप हुआ है, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। अजान अवैस दोनों इनिंग में फ्लॉप हुआ है, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। इमामुल हक पहली इनिंग में 63 करता है, फॉर्म में था, लेकिन दूसरी इनिंग में कुछ ना कर पाया, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। शान मसूद पहली इनिंग में 100 बनाने के बाद उसको कोई फिंगर का कोई मसला आ चुका था, उसमें कोई नहीं जा रहा है कि यार एक इन्फॉर्म बैट्समैन जो कि उसके साथ कोई मसला हो गया था, शायद वो उसके साथ वो मसला नहीं होता तो वो आ जाता 1 डाउन में बैटिंग करने, बाबर आता चौथे नंबर पे, शायद ये इनकी पार्टनरशिप लग जाती। ये नहीं बोलेंगे कि काश रिजवान खड़ा हो जाता बाबर के साथ, काश आगा खड़ा हो जाता, काश इमाम खड़ा हो जाता। अजान अवैस आउट हुआ था, बाबर आया था, इमाम खड़ा हो जाता बाबर के साथ, चलो इमाम नहीं खड़ा हुआ, सलमान आगा खड़ा हो जाता बाबर के साथ, वो भी नहीं खड़ा हुआ, रिजवान खड़ा हो जाता, वो भी नहीं खड़ा हुआ, कोई बाबर के साथ खड़े होने के लिए राजी नहीं था। क्या करता बाबर आजम? बाबर के हाथ में बाबर का बल्ला होता है, जो रोजाना तुम्हारे पिछवाड़े में घुस रहा होता है, वो बल्ला तो पहचान लेते हो ना, वही बल्ला होता है बाबर के हाथ में, बाकी खिलाड़ियों का बल्ला बाबर के हाथ में नहीं होता। अब बाबर आजम जब रिटायर्ड होगा, तब मैं सोच रहा हूं तब क्या होगा इस टीम का, तब ये किसका कसूर करेंगे? क्या ये दूसरा बाबर आजम ढूंढेंगे फिर हैं, या बोलेंगे बाबर आजम रिटायर्ड हो गया, टीम अब भाड़ में जाए, बाबर आजम ने क्यों रिटायरमेंट ली? अरे तुम अपनी क्रिकेट को तो देखो, तुम्हारी क्रिकेट आज कहां खड़ी है? बाबर तो तुम्हें नजर आ रहा है, सिफारिश क्रिकेट बोर्ड तुम्हें नजर नहीं आ रहा, पर्चियां तुम्हें नजर नहीं आ रही है। ये क्या तरीका है? एक ही खिलाड़ी को बार बार घसीटा जा रहा है, एक ही खिलाड़ी को कप्तान बनाया जा रहा है। बाबर की अपनी तो टीम नहीं है ना, बाबर क्या अपनी मर्जी से दोबारा T20 का कप्तान बना था? बाबर क्या अपनी मर्जी से दोबारा ODI का कप्तान बनने जा रहा था? बाबर क्या अपनी मर्जी से दोबारा टेस्ट का कप्तान बना है? बाबर ने जबरदस्ती मतलब ये कैप्टनसी वाली कैप पहनी है, पीसीबी नहीं पहनाई है ना। जो लोग पीसीबी के अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों की ही मर्जी है ना, खिलाड़ी की यार, खिलाड़ी में इतनी ताकत कहां कि वो जो कि दोबारा कप्तान बनने की कोशिश करे। हाँ, बाबर आजम को शौक थोड़ा बहुत होगा, शायद वो बेचारा ये सोच रहा हो कि क्या पता कोई आईसीसी की ट्रॉफी मेरे हाथ लग जाए एज अ कैप्टन, क्या पता लग जाए। काश 21 का T20 वर्ल्ड कप वो शाहिन शाह अफरीदी गंदी स्पेल ना कराता, काश पाकिस्तान वो जीत जाता T20 वर्ल्ड कप 2021, काश वो नहीं जीतता तो 2022 का फाइनल पाकिस्तान जीत जाता, काश कोई एक ट्रॉफी बाबर की कैप्टनसी में आ जाती, एशिया कप 2022 ही जीत लेते फाइनल वाला, कोई एक ट्रॉफी बाबर के पास आ जाती एज अ कैप्टन तो कितना ही कमाल होता। कम से कम इन गंदे अंडों को मुंह पे तो मारते। अब शायद बाबर आजम के दिमाग में यही चल रहा है कि कोई अच्छा ही हो जाए मेरे साथ, अच्छी ही हो जाए मेरी किस्मत कि मेरे हाथ कोई ट्रॉफी लग जाए, तभी वो दोबारा कप्तान बन जाते हैं। लेकिन बनाता कौन है? पीसीबी बनाता है, पीसीबी किसी को नजर नहीं आता। अरे यार, प्लेइंग 11 में गंदी क्रिकेट खेलने वाले बॉलर किसी को नजर नहीं आते, गंदी बैटिंग करने वाले बैटर किसी को नजर नहीं आते, सारे बाबर को नजर आते हैं। तो पीसीबी कहां से, इन गंदे अंडों की गंदी नस्लों को पीसीबी कहां से नजर आएगा भाई? ये तो मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिकों को क्या ही कह सकते हैं हम।